नमस्कार। आज गौरैया दिवस है और कहानियां सुनाने का दिन भी आज ही होता है। ऐसे में हमें हाल के इतिहास का एक किस्सा याद आया। जी हाँ, लिखित इतिहास का, बिना सबूतों वाली कथाएं, किस्से नहीं। तो ये कहानी है गौरैयों की और जिनके नाम पर माओवादी उग्रवादी होते हैं, उस माओ जेडोंग की। सन 1958 में 1958 में माओ जेडोंग ने एक आंदोलन की शुरुआत की जिसे फोर पेस्ट आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसमें 4 जीवों का खात्मा करना था। पहला और दूसरा तो जाहिर है, मच्छर और मक्खियां थीं, तीसरे नंबर पर चूहे थे और चौथे पर गौरैया। इस आंदोलन को याद करना नैरेटिव बिल्डिंग सीखने के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें यह साफ साफ दिख जाता है कि कैसे एक आयातित विचारधारा काम करती है। क्योंकि फोर पेस्ट में 3 बीमारी फैलाने वाले, नुकसान करने वाले जीव हैं, इसलिए चौथी यानी गौरैया को भी आसानी से दोषियों में शामिल कर लिया गया। पहले 3 तो नुकसान करने के आदी थे, इसलिए छुपने की कला में भी माहिर थे, लेकिन चौथी यानी गौरैया निरीह प्राणी थी, सबसे आसान शिकार बन गई। इस आंदोलन में यूरेशियन पेड़ों पर रहने वाली गौरैया को पेस्ट यानी हानिकारक जीव इसलिए माना गया क्योंकि वो अनाज खाती थी। कहा गया कि किसानों यानी अन्नदाताओं को उनकी मेहनत से वंचित करके ये चिड़िया सारा अनाज खा जाती है। तथाकथित क्रांतिकारियों ने जनता में इसे आंदोलन की तरह फैलाया। लोग बर्तन, टिन, ढोल बजा बजा कर चिड़ियों को उड़ाते। बेचारी गौरैया को तब तक उड़ने को मजबूर किया जाता जब तक डर कर उड़ने से थकी हुई गौरैया जमीन पर गिरकर मर न जाए। घोंसले उजाड़ दिए गए, अंडे फोड़ दिए गए, पैदा होते ही चिड़ियों को मार डाला गया। ज्यादा से ज्यादा गौरैया मारने वाले कम्युनिस्टों को इनामों एहतराम से नवाजा गया। स्कूल कॉलेज के आयोजनों में ऐसे कम्युनिस्टों को सर्टिफिकेट और मेडल दिए जाते। तालियां पीटी जाती ऐसे कॉमरेडों के लिए। ज्यादा गौरैया मारी, बहुत अच्छा कॉमरेड, ज्यादा तालियां। ऐसा नहीं था कि ऐसे बुद्धि पिशाचों का विरोध नहीं हुआ हो। कई एम्बेसी में काम करने वालों ने गौरैया मारने से साफ इनकार कर दिया। गौरैयों ने भी भांप लिया था कि वो कहां सुरक्षित हैं, कौन उन्हें बेरहमी से कत्ल नहीं कर रहा। तो गौरैयों के झुंड जाकर एम्बेसी में छुपने लगे। अधिकारियों के दबाव के बावजूद पोलिश एम्बेसी ने गौरैया मारने से साफ साफ इनकार कर दिया। कम्युनिस्टों के झुंड ने ढोल ढपली, लाल झंडा लिए अपने समर्थकों के साथ पोलिश एम्बेसी को घेर लिया। लगातार 2 दिन तक ढपलियां पीटी गई, जमकर नारे लगे, लाल झंडा फहराता रहा। 2 दिन में शोर झेलती हुई सबकी सब गौरैया मर गई। पोलिश एम्बेसी के सफाई कर्मियों ने बेलचों में उठा उठाकर गौरैयों के शव बाहर फेंके। सिर्फ 2 साल में यानी अप्रैल 1960 होते होते कम्युनिस्ट जमातों को समझ में आ गया कि उन्होंने क्या किया है। गौरैया सिर्फ अनाज नहीं खाती थी, वो फसलों पर लगने वाले कई कीड़ों को भी खा जाती थी, जिससे पैदावार बढ़ती। नतीजा ये हुआ कि धान की पैदावार बढ़ने के बदले बेतहाशा घटने लगी। माओ ने अब गौरैया को फोर पेस्ट से हटाने के आदेश दिए। उसकी जगह कम्युनिस्टों ने खटमल डालने का फरमान जारी किया, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। टिड्डियों की और दूसरे कीड़ों की आबादी गौरैया के ना होने की वजह से बहुत तेजी से बढ़ी। पर्यावरण संतुलन जो पहले ही बिगड़ रहा था, वो किस्म किस्म के जहर के इस्तेमाल की वजह से और बिगड़ा। यही आगे बढ़ते हुए चीन का कुख्यात अकाल बना, जिसमें करीब 25 मिलियन लोग भूखे मरे। मुझे यह घटना इसलिए याद है क्योंकि 4 सच के बीच लपेटकर एक झूठ को सच करने की आयातित विचारधारा की कला इससे सीखी जा सकती है। मुझे ये इसलिए भी याद है क्योंकि गौरैया बिहार का राजकीय पक्षी होता है और हम उसे सम्मान से देखते हैं। नूरू और बुंदू नाम वाले गौरैयों की एक अंग्रेजी शॉर्ट स्टोरी जिसे के अब्बास ने लिखा था, वो स्पैरोज भी हमें पसंद है। बाकी फोर पेस्ट एक ऐतिहासिक घटना है जिसे आप बदल तो नहीं सकते। इसलिए जब भी भावनाओं, प्यार मोहब्बत के नाम पर कोई कविताएं सुनाने बैठे तो उसे फोर पेस्ट के नाम पर गौरैयों को मारने की कहानी भी याद दिलाइए, क्योंकि जो प्यार मोहब्बत की बात कर रहे हैं, हो सकता है वो ही असल में नफरती चिंटू हो।